मैं बयान लेने आया हूँ, आप बयान मैं कहता हूँ यहाँ बयान जो है उनसे आप पूछिए, आपके काम में बाधा थोड़ी है। हमारे काम में बाधा आप डाल रहे हैं। कहाँ हम डाल रहे हैं? हम कोटेदार से पूछ रहे हैं। कोटेदार को बुलाइए। कोटेदार से हम लिखित में लेंगे सारा चीज। यहाँ हमारा कोई वो नहीं, हम सारे आप लोगों के जो भी बयान आए हैं उसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद उस पर उनसे लिखित में स्पष्टीकरण मांगेंगे, उसके साक्ष्य मांगेंगे। साहब कहले के मतलब हमारी वजह से हम से साक्ष्य लेते हैं, वैसे उन्होंने से साक्ष्य लेते सामने ना। वो हम रिपोर्ट देंगे एसडीएम को, एसडीएम पूरा रिपोर्ट देंगे। सामने नहीं देख लीजिए, पब्लिक के सामने आके देख लीजिए। नहीं, पब्लिक के सामने उनका भी बयान ले के सामने उनका बयान नहीं होता है। नहीं पब्लिक का बयान लेके हम उनको जवाब देंगे। पब्लिक के बयान के हिसाब से हम कोर्ट और हम लोग भी उनसे पूछते हैं ना, हमारा हक नहीं है। हमारा हक नहीं है। आपको बयान देना हो यहाँ आइए, बस यहाँ आइए। घर में ले जाकर देखने जा रहा है। उसकी जांच हो रही है। जांच में कई कार्ड धारकों ने कहा है कि जून 2022 में खाद्यान्न तो प्राप्त हुआ है, चना नमक तेल नहीं मिला है। कुछ कार्ड धारक आए हैं, कह रहे हैं कि हमें नियमानुसार खाद्यान्न मिल रहा है। सारी जांच हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी जाएगी। सर, कितने लोगों की समस्या है? लगभग कितने लोगों की समस्या है? अभी अब तो गिने नहीं हैं, 8-10 लोगों ने बयान दिया है कि भाई नहीं मिला है। अभी तो चल रही है प्रक्रिया ना, जांच की प्रक्रिया चल रही है। जांच कब तक रिपोर्ट आएगा सर? अब 1-2 दिन में रिपोर्ट हमने एसडीएम सर को देना है, उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे एसडीएम सर लेंगे। ग्राम सभा के लोगों का उपभोक्ताओं का आरोप भी है कि घटतौली भी होती है। हाँ, 8-10 लोगों ने कहा है कि हमें कम मिला है, उसकी भी जांच होगी। कुछ लोगों ने बताया कि नमक तेल चना हमको नहीं मिला। वही तो जून 2022 का, इधर तो नमक चना तेल मिल नहीं रहा है, ये पुरानी शिकायत है, उसकी जांच हो रही है। अभिलेख देखे जाएंगे, सारी चीज़ें देखी जाएंगी उसकी। ठीक है, धन्यवाद। 2023 को दिया था, जिसमें रजिस्ट्री के माध्यम से भी हमने कई दिया था। उसके बाद इधर भी दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने न्यायालय का इलाहाबाद में मतलब दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद वहाँ से आदेश आया है कि मतलब जो राशन नहीं मिला है उसको दिया जाए और उस पर जांच किया जाए। आखिर में किस संबंध में आपने ये एप्लीकेशन दिया था? जी, कोटे से संबंधित है। क्या? जैसे कि पहले बात तो इन्होंने राशन मार्च का राशन नहीं दिए थे, जबकि मिलता 2 बार था, मार्च 2022 में, सन 2022। और उसके बाद मई में भी इन्होंने एक ही बार राशन दिया, जबकि मिलता था 2 बार। उसके बाद जुलाई में भी इन्होंने एक ही बार राशन दिया, मिलता था 2 बार। उसके बाद अगस्त में भी एक ही बार राशन दिया, मिलता था 2 बार। उसके बाद जून में इन्होंने चना नमक तेल हमको अन्य लोगों को नहीं दिया। उसके बाद मृतकों के नाम पे भी इनके द्वारा कभी 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो यूनिट के हिसाब से, मतलब जब नहीं तब काट लिया जाता है। मृतकों के नाम पे काटा भी जाता है राशन, और उनके घर परिवार वालों को नहीं दिया जाता। जिसमें हमने उस समय 29/8/2021 को हमने अपने एक वार्ड सदस्य हैं, उनके माध्यम से हमने एक डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिलवाया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं उस समय हुई। उसके बाद हम लोक लाज के में कि प्रधान हैं, कह रहे हैं कोटे के लिए राशन काटा हुआ मांग रहे हैं। हमने उस चीज़ को छोड़ के पटा गए। उसके बाद कोई उस पर वो नहीं किए हम। अब इस समय जांच में जी आपके समर्थन यानी कि आपके साथ आप ही का समस्या है या पूरे ग्राम सभा का समस्या है? जी, जिनका जी आपके साथ है? जी जो लोग हैं उनका बयान सबका दर्ज हो गया है, सब कोई लिखवा। सब कितने लोग होंगे इस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं? हमें लग रहा है 20-25 लोगों का नाम वहाँ पर नोट हो गया है, जो आके अपना दर्ज यहाँ सार्वजनिक हो रहा है जांच, अपना वो इंस्पेक्टर साहब अपना कर रहे हैं और अपना रिपोर्ट वो देंगे। लेकिन मौके पर कोटेदार नहीं है, ये बहुत बड़ी दुख है। आज तक जो भी राशन मिलता है, जब से बायोमेट्रिक हुआ है आज तक
कभी किसी को, गांव वालों को या राशन कार्ड धारकों का अभी तक स्लिप नहीं दिया जाता है कि ताकि वो जाने कब हमको राशन मिल रहा है, किस माह का मिल रहा है। कहीं कुछ नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। न कैश मोमो में दिया जाता है। कोटेदार जब कहते हैं तो कोटेदार ये होता है कि समूह से है, तो समूह से है तो मान लीजिए अगर जो कोटेदार है उसका पति सीआरपीएफ में है और वही कोटा भी चलाती है, जबकि उसी समूह में कई गरीब लोग हैं, उनको भी कम से कम उनको तो मालूम होना चाहिए कब राशन उठ रहा है, कब आ रहा है। उनको न रोजगार दिया जाता, नहीं कुछ भी, उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। वो भी प्रार्थना पत्र दिए हैं सब। जिनके नाम से कोटा है उनके, जिनके नाम से कोटा है उनके पति नौकरी करते हैं। जी। और जो समूह में 12 महिलाओं का एक टीम है, उसमें कोई कुछ जानता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। में बहुत सारे गिला शिकवा हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो न्यायालय और न्याय पर अडिग हैं, है ना। इसमें अपने नाना के नाम पे कोटेदार स्वयं अपना कार्ड बनवाया था और कोटेदार और ग्राम प्रधान भी अपना कार्ड बनवाया था और मतलब अपने माता का नाम दूसरे राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड में नाम चढ़वा लिया गया था। उसके बाद जो इनके नाना हैं, कोटेदार के जो नाना हैं, उनके नाम से भी कार्ड चल रहा था, जबकि वो उन्हें मरे 8 माह पहले हो गया था, लेकिन वो यूनिट में चला। जब हमने उस पर मतलब प्रार्थना पत्र दिया तो उस पर जाके कार्रवाई कुछ नहीं ये हुआ कि आप साक्ष्य हमको दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम अगर वो उससे योग्य अगर ये काम किए हैं, राशन कार्ड अगर बनवाए हैं, इस तरह का काम हो रहा है, दूसरे घर में अगर राशन कार्ड बनवाए हैं नाम अपने घर का डाल के, तो कार्ड के साथ साथ कोटा भी निरस्त करने योग्य है ये बात। लेकिन हमसे साक्ष्य मांग लिया गया, हमसे लिखित साक्ष्य मांग लिया गया, लेकिन उन्होंने हमारे साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले नाम सबका काट के निकाल दिया गया, जिसका मेरे पास उसका साक्ष्य है। जी हम उसका साक्ष्य रखे हुए हैं। चलिए, ये तो जांच मैंने अधिकारीगण से आपने इस बात को रखी है। जी रखे हैं लिखित। जी। क्या निवेदन करना चाहेंगे शासन से? अब हम क्या निवेदन, हम तो बस न्यायालय पर टिके हुए हैं। हमको क्या न्याय मिल रही है, हमारे ग्राम सभा में क्या हो रहा है अब देखिए। जबकि कोटा प्रधानी दोनों साथ में चला रहे हैं, एक ही आदमी यहाँ बयान भी दे रहे हैं, है ना। आपके गांव में कोटे की जांच हो रही है। जी क्या मामला है? कोटे की जांच देखिए बहुत क्रिटिकल मामला नहीं है, ये चुनावी रंजिश है। ग्राम सभा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक कार्ड धारक अकेले जो है यहाँ से तहसील से जिले स्तर और हाई कोर्ट तक कार्ड धारक ओनली एक कार्ड धारक जो है अपना आवेदन कर रहा है कि हमको राशन नहीं मिलता, फिंगर लगाने के बाद उनको राशन नहीं देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और ऑलरेडी उनके जो कार्ड धारक एप्लीकेशन दे रहा है वो कभी हमारे दरवाजे पर, चाहे कोटेदार के दरवाजे पर कभी राशन लेने नहीं आया, ना फिंगर लगाने आया। उनके बच्चे ले जाते हैं, फिंगर लगाते हैं, राशन ले जाते हैं, कोई समस्या नहीं। ये केवल गांव के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक चुनावी रंजिश जो कहते हैं वो पूर्व प्रधान है, मैं इसमें प्रधान मैं हूँ और मेरा भाई जो है, मेरा भाई है वो कोटेदार, मेरे भाई की बहू है, मेरी बहू है, छोटी बहू है, वो कोटेदार है। आरोप है कि घटतौली किया जाता है। घटतौली तो वो तो आम बात है भैया, कहीं भी आप किसी भी कोटेदार के पास जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में खोजते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कोटेदारवा 2 किलो कम देला, हऊ कोटेदारवा 3 किलो कम देला, हऊ कोटेदारवा 5 किलो कम देला। उसके लिए मैं अपने यहाँ से जो राशन देता हूँ वो बराबर तौल के देता हूँ। 20 किलो अगर 4 यूनिट का राशन है कि प्रधान जी के वहाँ ही कोटे हैं। जी प्रधान जी के पहले देखिए ऐसा नहीं है, पहले प्राविधान था, उसका सिस्टम है, उस पेपर से ऐसे करने से नहीं है ना। पहले मेरा भाई जो है, मेरी बहू कोटेदार हुई, कोटे के दम पे जो है, कोटे से लोगों की सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से उन लोगों ने कहा भैया आपको प्रधान भी बनाया जाएगा। गांव के ही लोग ना प्रधान बनाते हैं, गांव के ही लोग कोटा भी दिलवाए हैं, गांव के लोग प्रधान भी बनाए हैं। तो उसका प्रोसीजर है, उसका पेपर है, ऐसे मुंह से कहने से नहीं कुछ होता है। आरोप है कि कोटेदार की पति जो है वो सर्विस में है। जी सर्विस में है, वो तो मैं भी कर रहा हूँ। कोटेदार की अगर कोटेदार का पति सर्विस में है तो उसकी पत्नी सर्विस नहीं कर सकती है क्या? ये भी आरोप है कि कोटेदार नहीं, हमारी बात सुनिए, कोटेदार जो है उनका कार्ड है। कोटेदार का कार्ड है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोटेदार का कार्ड है ना प्रधान का कार्ड है। मृतकों के
नाम से? हाँ, मृतकों का जो है थोड़ा दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मृतकों का जो यूनिट है, जो मृतक हो गए हैं अभी 2 साल से 1 साल से थोड़ा सा दिक्कत है, वो डिजिटल नहीं चल पा, कट नहीं पा रहा है नाम, वो लिस्ट दिया गया है। जो मृतक है उनके घर में अगर कोई मर गया है तो उनके साथ एक सदस्य को जोड़ा गया है। वो पेपर जो है बाबू को दिया गया है कि इनका नाम काट के नहीं, इनका यूनिट ना कम किया जाए, इनका जो है नाम उसमें दर्ज दूसरे उसी घर के उसी कार्ड के सदस्य को उसमें जोड़ दिया जाए। कितने लोगों ने आपके विपक्ष में आया और कितने लोग पक्ष में? सर देखिए, अभी जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है और उसमें मेरे तरफ से कोई वो दिक्कत नहीं है। जांच कोई भी हो, पेपर से कोई कानूनी कार्रवाई कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से अपना जहाँ जो करना है अपना करिए, उसमें हमसे किसी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से ईर्ष्या द्वेष है। मैं ये सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ग्राम सभा के लोगों को अकेले एप्लीकेशन दे के 585 कार्ड धारक को डिस्टर्ब मत किया जाए। हमारे यहाँ जितने लोग कार्ड राशन लेने जाते हैं उसमें से अभी तो गांव के लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, उसमें से बता दिया जाए। चुनावी रंजिश को लेकर, चुनावी रंजिश, आपके कहने का मतलब कि जी जी, रंजिश को लेकर चुनावी रंजिश कार्ड धारकों को डिस्टर्ब किया? हाँ, कार्ड धारकों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। राशन अपना जो भी है वो ले जाते हैं। अभी क्या बायोमेट्रिक सिस्टम है, अगर मैं राशन नहीं देता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं राशन नहीं देता, मेरे दुकान से राशन का वितरण नहीं होता, तो बायोमेट्रिक मशीन जो हमारा 90% 92% वितरण होता है, ऑनलाइन वितरण होता है, वो ऑनलाइन चलता है। ये भी आरोप है कि आपने सन 2022 जून में राशन ही नहीं वितरण? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। जब भी मिला है एक्चुअल मिला है, सबको मिला है। पर्ची नहीं दिया जाता है? पर्ची, सर पर्ची की समस्या मशीन की जो है, वो बैटरी जो पुरानी मशीन है उसकी बायोमेट्रिक मशीन जो है उसका बैकअप थोड़ा कम है। पर्ची जैसे निकालेंगे, अगर 10 पर्ची निकालेंगे तो बैटरी उसकी मशीन बैठ जाती है। तो ग्राम सभा के लोग मान लीजिए कार्डधारक हमारे धूप में खड़े हैं, उनके समस्याओं के लिए जल्दी में जो है। अच्छा, अभी आज की जांच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं सर। हाँ, अभी कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। उनका जो रहेगा, उनकी जो रिपोर्ट होगी उससे मैं जो है बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आगे यानी कि रिपोर्ट को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर। शासन का आदेश है, शासन के आदेश के विपरीत थोड़ी जाएंगे हम। शासन का जो आदेश रहेगा। कितने कार्ड धारक यानी राशन उपभोक्ता संतुष्ट हैं आपसे? सर देखिए, ऐसा मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। वो कार्ड धारक बताते हैं, अभी मौखिक बयान जैसे मान लीजिए 585 कार्ड हमारे यहाँ है, 74 जो है तोंदा कार्ड है और 458 कार्ड जो है हमारा पात्री रस्ती है। ठीक है, 74 अंत्योदय कार्ड यहाँ खड़ा कर दें, उनको चीनी और राशन 35 किलो जो राशन मिलता है। कंप्रोमाइज़ थोड़ा डिफरेंट अलग हो गया है, जैसे पहले 3 किलो गेहूँ मिलता था, 2 किलो चावल मिलता था। अभी तो उसका जो है अपोजिट हो गया है, 2 किलो गेहूँ हो गया है, 3 किलो चावल हो गया। तो कुछ कार्ड धारक कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया अरे यार कहाँ कम देता प्रधान जी। तब उनसे बताया जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो स्टॉक बोर्ड लगा हुआ है, मैं उस पर लगवाया हूँ, तो उसमें आप पढ़ लीजिए। फिर भी जो कम पढ़े लिखे हैं उनका कन्फ्यूजन ख़त्म किया जाता है कि आपको आगे से ही गेहूँ जो है कम मिल रहा है, चावल जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है।